Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be offense of forgery, which is defined under section 463 of Indian Penal Code, and the punishment for the same is provided under section 465 of Indian Penal Code. तो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है सेक्शन 463 जो डिफाइन करता है ऑफेंस ऑफ फोर्जरी को, और उसकी पनिशमेंट सेक्शन 465 में है। और ये डिस्कस करने के बाद हम इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Forgery, section 463, and punishment is provided under section 465. So section 463 of Indian Penal Code deals with the offense of forgery. So whoever makes any false documents or false electronic records are part of a document or electronic record. So any person who has prepared a false document and false electronic record or any part of such a document or electronic record with intent to cause damage or injury to the public or to any person. So the intention behind making such a false document or false electronic record is to cause any kind of damage to either to the public or to a specific person, or to support any claim or title. And suppose if through that particular false document or through that particular electronic record he is supporting his claim or he is supporting his title to any property, or to cause any person to part up with property, and if the intention behind making the false document or false electronic record is to cause any persons to part with property, or to enter into any express or implied contract, or by making such a false document, by making such a false electronic record, if he is entered into any contract, whether it may be express or implied, or with intent to commit fraud, or that fraud may be committed, and that is commits forgery. And suppose if the person makes a false document or false electronic record with intent to commit fraud, and if that particular fraud has been committed, so it means that particular person commits the offense of forgery. So section 463 क्या कह रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर पर्सन को हम फॉर्जरी उसने किया ऐसा कहेंगे कि अगर कोई पर्सन ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल जालसाजी करता है, जाली डॉक्यूमेंट बनाता है या जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, और उसका इंटेंशन क्या है, वो जाली रिकॉर्ड बनाने का, वो जाली डॉक्यूमेंट बनाने का, उसका इंटेंशन है किसी पर्सन को या पब्लिक को कोई डैमेज करना या उसको इंजुरी कॉज करना, फॉर एग्जाम्पल उसका इकोनॉमिक लॉस करना या उसको और कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, इस इरादे से अगर वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है तो वो फोर्जरी के लिए लायबल रहेगा। और अगर वो पर्सन फॉल्स डॉक्यूमेंट के जरिए, जाली डॉक्यूमेंट के जरिए अगर किसी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज का टाइटल क्लेम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन बोल रहा है इस प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूं, और वो ओनरशिप प्रूव करने के लिए वो अगर फॉर एग्जाम्पल फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है तो वो फॉर्जरी के लिए लायबल रहेगा। और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी, या फॉर एग्जाम्पल जाली डॉक्यूमेंट बना रहा है किसी पर्सन को किसी प्रॉपर्टी का पार्ट बनाने के लिए, और इंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, या फॉर एग्जांपल जाली डॉक्यूमेंट के जरिए अगर कोई पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है, फॉर एग्जांपल मैंने जाली डॉक्यूमेंट बनाया और डॉक्यूमेंट के बेस पे मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं फोर्जरी के लिए लायबल रहूंगा। और अगर कोई पर्सन फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, जाली डॉक्यूमेंट बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसका, और वो किसी को फंसाने के इरादे से, फ्रॉड करने के इरादे से अगर वो बनाता है और उस फॉल्स डॉक्यूमेंट के जरिए अगर वो फ्रॉड कर लेता है तो ऐसा पर्सन फोर्जरी के लिए लायबल होगा सेक्शन 463 में। सो देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ फोर्जरी, द मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ इट,
So who will be held liable for the offense of forgery? The person who made a false document or a part of the false document. तो पहला इंग्रेडिएंट्स है कि वही पर्सन फॉर्जरी के लिए लायबल रहेगा जिसने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया या फॉल्स डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट उसने बनाया, दैट इज, तो ये फॉर्जरी के लिए लायबल रहेगा, फर्स्ट थिंग. सेकंड वन इज सच मेकिंग ऑफ शुड बी विथ सच इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड, एंड द इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज टू कमिट अ फ्रॉड. जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया, जो फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया, उसका इंटेंशन क्या है? फ्रॉड करने का, किसी को फंसाने के इरादे से वो बनाना जरूरी है, तभी वो फॉर्जरी के लिए लायबल होगा. बाय सच फॉर्जरी डैमेज और इंजुरी कॉज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन. बट सपोज इफ अ पर्सन प्रिपेयर्ड अ फॉल्स डॉक्यूमेंट एंड इफ देयर इज नो इंजुरी टू एनी पर्सन और to public, he will not be held liable for the offense of forgery. So by that particular offense of forgery, if any kind of damage or injury caused to the person or to the public, then only he will be held liable for the offense of forgery. तो पर्सन ने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना किसी को फंसाने के इरादे से, और वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने के वजह से या तो किसी पर्सन को कोई डैमेज होना है या किसी पब्लिक को कोई डैमेज होना है, तभी फॉर्जरी का ऑफेंस होगा, अदरवाइज नॉट. सच एक्ट ऑफ फॉर्जरी इज डन इन सपोर्ट ऑफ एनी क्लेम और टाइटल. और अगर कोई पर्सन वो फोर्ज डॉक्यूमेंट के जरिए किसी प्रॉपर्टी का टाइटल क्लेम करता है तो वो भी फॉर्जरी के लिए लायबल होगा. देखिए, नूर अहमद वर्सेस जगदीश चंद्र सेन, दैट इज अ पर्टिकुलर केस. द अक्यूज्ड टेम्पर्ड द इलेक्टोरल रोल. Thus, he caused injury to the public because voting rights of some voters were affected. So, in this particular case, the accused has tempered the electoral roll and he has omitted the names of some voters from the electoral rolls. तो यहां पर क्या हुआ कि accused ने इलेक्ट्रोल रोल के साथ टेम्परिंग किया और कुछ वोटर्स के नाम उस वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया. तो डेफिनेटली क्या हो गया कि कुछ वोटर्स जिनके नाम वहां से डिलीट हो गए, उनका राइट अफेक्ट हुआ. तो इससे पब्लिक को नुकसान हुआ, उस पर्टिकुलर पर्सन को नुकसान हुआ, या जितने पर्सन का नाम डिलीट किया गया उन सबको नुकसान हुआ. अब यहां पर क्या हुआ? कोर्ट हेल्ड अक्यूज्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी. तो कोर्ट ने सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी में अक्यूज्ड को गिल्टी हेल्ड किया. जीएस बंसल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज आल्सो वन ऑफ द केस. इन दिस केस अक्यूज्ड इनकैश द पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी इंडोर्समेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द डिसीज्ड. तो यहां पर क्या हुआ कि जो पोस्ट in this case, accused encashed the post office national saving certificate after making necessary endorsement and signature of the deceased. तो यहां पर जो accused था उसने क्या किया? डिसीज्ड का जो सही था पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था, तो उसको इनकैश किया accused ने गलत डिसीज्ड के जाली सिग्नेचर उस पर कर. तो उसने इनकैश किया उस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द अक्यूज्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी. तो यहां पर डिसीज था जिसकी डेथ हो गई, उसके जाली सिग्नेचर करके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को उसने इनकैश किया. तो यहां पर अक्यूज्ड फॉर्जरी के ऑफेंस के लिए लायबल ठहराया गया. सो कोर्ट हेल्ड अक्यूज्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 463 ऑफ. महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन जेएमएफसी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, the offense of forgery is committed as regards to government currency notes, GC notes and documents or electronic record, artistic works. तो अगर हम देखें तो specifically whoever makes any false document or false electronic record or a part of document or electronic record. So section 463 starts with the wordings whoever makes any false document or false electronic record. So it means the correct option of this particular question is documents or electronic record. So option third is the correct answer. Now, if the person who has committed the offense under section 463, the punishment for the same is provided under section 465, that is a punishment for forgery. So whoever commits forgery shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years or with fine or with both. So the person, the offender who has committed the offense of forgery will be liable to face a punishment, and the punishment will be an imprisonment which may extend to 2 years
विथ फाइन और विथ बोथ। तो जो कोई भी फॉर्जरी का ऑफेंस करेगा 2 साल तक की सजा हो सकती है उसको, और फाइन हो सकता है, या दोनों भी साथ में हो सकता है। सो दैट इज offense of forgery which we have discussed. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.